नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा लेक्चर है फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। छोटे छोटे लेक्चर लाने का मतलब मैं पहले के लेक्चर में भी बता चुका हूं, पर आज जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग यानी कि बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। एक्चुअल में प्रोफेशन का क्या मतलब है? प्रोफेशन मतलब कोई भी चीज कहते हैं ना कि मैं मेरा प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फिशरमैन हूँ, मैं मतलब वर्कर हूँ। तो ये सभी ये टाइप से अगर देखा जाए तो क्या है, सभी ये एक एक टाइप के प्रोफेशन है। मतलब एक प्रकार का किस टाइप का कोई वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है कि आप किसी भी प्रोफेशन को यानी कि क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बजाय जब भी अगर मैं बात करूं, जितने जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारा जितने भी हमारे जो सिटीजन ऑफ द यानी कि इंडिया है, उनको राइट है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी प्रोफेशन और कैरी कर सकते हैं एनी ऑक्यूपेशन, चाहे वो बिजनेस हो चाहे ट्रेड हो, ठीक है। ये जो राइट है ये बड़े स्तर पर यानी कि अपनाया गया है, जो बहुत सारे चीजों को कवर करके हुए चलता है। जैसे मैं बात करूं अर्निंग ऑफ लिवलीहुड, जिसमें क्या कर सकते हैं, इन प्रोफेशंस के द्वारा अपनी लिवलीहुड मतलब जीवन याचिका को चला सकता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट है वो कुछ यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज कर सकता है, किसके ऊपर, जो एक्सरसाइज की जाती है राइट टू इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इन द जनरल पब्लिक है। फर्दर स्टेट जो है वो इम्पावर्ड करता है क्या, कि क्या कर सकता है कि उसमें यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, पहला पार्ट जो हमारा है कि प्रिस्क्राइब द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन एंड द कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और द बिजनेस। यानी कि जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, कुछ टेक्निकल यानी कि जो क्वालिफिकेशन उनको यानी कि नेसेसरी मानकर चल सकता है। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके चल रहे हैं, तो आप इंजीनियरिंग में ही उसे यूज करिए, ना कि डॉक्टर में आइए कि डॉक्टर में ऑपरेशन वगैरह करने लगे, तो ये अलग होगा। इस पर कुछ यानी कि रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। दूसरी बात, carry carry on by itself trade business industry and the service whether the exclusions or the citizens otherwise। कहने का मतलब कोई भी या सिटीजन हो या कोई भी अदर हो, उन सभी के लिए आप यानी कि क्या है कि आप कैरी कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी इंडस्ट्री को, ठीक है। किसी भी सर्विस यानी कि सर्विस को आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें यानी कि इलीगल चीजें से नहीं होना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, जो यानी कि कैरीज करते हो यानी कि ट्रेड के अंदर। जैसे मैं बात करूं, जैसे बिजनेस में, इंडस्ट्री में, सर्विस आइदर मोनोपोली यानी कि कंप्लीट जो पार्शियल हो, एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन्स। जिसमें अगर बात करूं मैं, जैसे मैं आगे भी इसी को बताऊंगा। Also only in the completions with any citizens, state is not required any to justify the monopoly। किसी भी चीज की मोनोपोली को यानी कि स्टेट जो है वो नहीं रिक्वायर्ड करके चलेगी कि आप आपका ही यानी वर्चस्व चले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस पर यानी कि रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मैं बात करूं, स्टेट उसमें भी यानी कि उस प्रोफेशन को रोक सकती है। जैसे जिसमें अगर बात की जाए, हार्मफुल ड्रग्स हैं यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन्स एंड द चिल्ड्रेन है, उनको यानी कि रोका जा सकता है। स्टेट जो है पूर्ण तरीके से अगर देखा जाए तो क्या कर सकती है, प्रोहिबिट करके चलती है, रेगुलेट करके चलती है थ्रू द लाइसेंसिंग। यानी कि किसी भी चीज को चलाने के लिए लाइसेंस बहुत जरूरी है, और स्टेट क्या कर सकती है कि जिसको लाइसेंस देना है उसको दे सकती है, जिसको नहीं देना है उसको नहीं दे सकती है, ठीक है। ऐसा भी कर सकती है। उसके बाद बात आ जाती है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूं कि अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई भी अगर अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए संरक्षण किस तरीके से मिलेगा, दो सिद्ध, यानी कि अगर आप आदमी को दोषी करार पाया जाता है तो उसको यानी कि संरक्षण किस तरीके से मिलेगा। आर्टिकल 20 जो ये बोलता है, क्या बोल के चलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आर्टिकल 20 है वो ग्रांट यानी कि परमिशन देता है, प्रोटेक्ट करके चलता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट, ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट देगा टू एन एक्स यानी एक्यूज पर्सन, जो यानी कि दोषी व्यक्ति होगा उसको यानी कि ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा, ये मान के जाना जाता है। चाहे वो सिटीजन हो, चाहे फॉरनर हो, चाहे लीगल कॉर्पोरेशन या कंपनी कोई भी हो, ठीक है। इट कंटेन थ्री प्रोविजंस, दैट इज यानी कि अगर तीन प्रोविजंस को कंटेन करके चलता है। पहला कौन सा है, नो एक्सपोर्ट पोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब कोई भी पर्सन है, यानी कि कोई भी पर्सन भी यानी कि जो है कन्विक्ट नहीं किया जाएगा ऑफेंस एक्सेप्ट वायलेशन वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो कानून को नहीं तोड़ेगा। अगर कानून को तोड़ता है तो उसे यानी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा क्या, उस पहले का ही दूसरा पार्ट क्या है कि सब्जेक्ट टू पेनाल्टी, उसके लिए यानी कोई ना कोई, जैसे अगर मान लो आपने कोई लॉ तोड़ा तो उसके लिए, जैसे मान लो आपने किसी पर पत्थरबाजी करी तो पत्थरबाजी से अगर कुछ डैमेज होता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी रखी जाएगी, आपने इतना डैमेज किया तो आपको ये
इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, इतना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फोर्स एट अ टाइम ऑफ द कमीशन एक्ट, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है उसको प्रोसिक्यूट करके चलता है कि पनिशमेंट फॉर द सेम डिफरेंस, यानी कि सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी भी व्यक्ति को यानी कि एक से ज्यादा दो बार यानी कि एक ही अपराध के लिए बार बार यानी कि उसे दोषी करार नहीं ठहराया जाएगा, बार बार उसे जेल नहीं होगी, बार बार उसे दंड नहीं दिया जाएगा, एक ही बार उसे दंड दिया जाएगा। जो मान लो सपोज करो 2000 मतलब 15 में 2015 में मान लो सपोज करो पर्सन को 2015 में बंदे ने क्या किया, कोई ऑफेंस कर दिया, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, तो उसे 2020 में दोबारा से कोई दोषी करार करके 2020 के अकॉर्डिंग उसे सजा नहीं देगी, उसे 2015 के अकॉर्डिंग यानी सजा मिलेगी, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कहने का मतलब यहाँ पर यह है नो पर्सन एक्यूज्ड, कहने का मतलब जो यानी कोई भी व्यक्ति जो यानी कि एक्चुअल में अपराधी है ऑफ एनी ऑफेंसेस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट एनी हिमसेल्फ, यानी कि उसे अपने लिए यानी कि विटनेस बताने के लिए मतलब कंपेल किया जाएगा, ठीक है, मतलब उसको यानी कि अपने तरफ से ही यानी कि अपने अगेंस्ट यानी कि मैं क्या बोलूं इसको, एक मिनट रखना, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे यानी कि स्वयं अभिशंसन नहीं, अभिशंसन का मतलब ये होता है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब वो अपने साक्षी होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप ये बोलो, मतलब वो जो चाहते मतलब यानी कि पनिशमेंट किया जाए कि आप मतलब एक अपराध नहीं किया और अपराध बोलो कि आपने अपराध किया है, ऐसा बोलने पर किसी को यानी कि फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्या कह रहा है, एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ is one that impose the penalties retrospectively, that is upon acts already done or which increase the penalties for such acts, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक कोई यानी कि पोस्ट फैक्टो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है, वो क्या है इंपोज कर सकता है पेनाल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन, जो यानी कि पहले से डन हो चुका है, विच इंक्रीज, जो यानी जिससे मैं सिंपल बताऊं, जो पेनाल्टी जिस समय यानी कि बोली गई थी, मतलब जिस तरीके से जो पेनाल्टी बोली गई थी, बाद में अगर कोई पेनाल्टी उसी केस पर बढ़ा दी जाए तो ऐसा नहीं होगा, ये आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग बोला जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा प्रोविजन के लिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा कि अ सिविल लायबिलिटी और द टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली, कहने का मतलब सिविल लायबिलिटीज जो हैं, ठीक है, जितनी भी सिविल लायबिलिटीज हैं और जो टैक्स यानी कि जो इम्पोज किए जा रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली फर्दर आगे बढ़कर अगर देखा जाए, जिस प्रोविजन प्रोहिबिट यानी कि प्रोहिबिट करके चलता है ओनली कन्विक्शंस और द सेंटेंस, यानी कि अब जेल करार, मतलब सेंटेंस मतलब जेल दिया जाएगा अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयरऑफ, ठीक है। फाइनली द प्रोटेक्शन, यानी कि जो आखिरकार जितना भी जो प्रोटेक्शन होगा इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड, उसको क्लेम नहीं किया जाता इन केस ऑफ द प्रिवेंशन डिटेंशन एंड डैमेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। अब बात आती है आगे की है, चीजों को मैं जो बता रहा हूँ ये इतना फर्स्ट में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं ज्यादा डिटेल में यानी कि एक्सप्लेन करता हूँ। बात आती है यहाँ पर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी, मतलब प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट किसके, यानी कि प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट डबल जियोपार्डी अवेलेबल ओनली द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द जुडिशियल ट्राइब्यूनल, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी केस के द्वारा मतलब आपने कोई अपराध किया, आपको डबल सजा मिल रही है, तो आपको क्या कहेंगे, आप कोर्ट में जा सकते हैं, जो हमारे जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स हैं उनके पास जा सकते हैं, उसमें अगेंस्ट यानी कि उनके सामने जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मेरे को यानी कि उसी सेम अपराध के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप कोर्ट आपको मदद करेगा इसमें। दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहो, इट इज नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बिफोर द डिपार्टमेंटल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटेटिव एज दे आर नॉट द जुडिशियल इन नेचर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड, यानी कि जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड उसको बढ़ा दिया गया है बोथ ओरल एविडेंसेस एंड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ओरल एविडेंसेस मतलब जो मौखिक तरीके से हैं और लिखित तरीके से हैं उन तरीकों को बढ़ा दिया गया है
हालांकि जितने भी हमारे जो मैंने अभी जो बताया यानी कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि जितने भी प्रोटेक्शन जिनको बताया गया उनको एक्सटेंड किया गया है। फर्स्ट तरीका अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसमें क्या करें, कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स उनको यानी कि क्या किया गया है, उनका प्रोडक्शन कंपलसरी है, मतलब सही माना गया है। दूसरा क्या है, कंपल्सन टू गिव द थंब इंप्रेशन, यानी कि थंब इंप्रेशन, स्पेसिमेन एंड द सिग्नेचर एंड द ब्लड स्पेसिमेन, ये सभी कंपलसरी है। कंपलसरी ये भी माना गया है एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को एग्जीबिट करना चाहिए। फर्दर द एक्सटेंड, उसको आगे बढ़ाना है, ओनली द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को आगे भी बढ़ाना है उसकी है जो था पर्सन, खाली सिविल प्रोसीडिंग ही नहीं, प्रोसीडिंग विच आर नॉट इन द क्रिमिनल इन नेचर, जो यानी कि क्रिमिनल नेचर में नहीं है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मैं ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अधिकतर, यानी कि यूपीएससी के प्रिलिमिनरी में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 20 किससे यानी कि रिलेट करके चलता है, इससे या तो मैटर पूछ लेता है या आर्टिकल 21 को पूछ लेता है। ठीक है। तो आर्टिकल 21 जो है ये बोलता है कि पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्रोटेक्शन है लाइफ के लिए एंड द पर्सनल लिबर्टी के लिए। तो आर्टिकल 21 जो है डिक्लेयर करके चलता है, नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो सेल बी डिप्राइव करेगा ऑफ हिज लाइफ को, पर्सनल लिबर्टी को, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ये जो यानी कि जो राइट है पर्सनल लिबर्टी के लिए, इसमें ये बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसकी पर्सनल आजादी है, पर्सनल स्वतंत्रता है। वो व्यक्ति यानी कि सिटीजन भी हो सकता है, सिटीजन भी नहीं हो सकता, उसको आजादी है। एक बहुत ही फेमस केस आया था यानी कि 1950 में, जिसको गोपालन केस के नाम से जाना गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेक किया था, नैरो इंटरप्रिटेशन दी थी उसने आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। उसमें बोला गया कि कहा कि जो यानी कि इन ये हेल्ड करके चलेगा प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 के लिए, वो अवेलेबल है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड एक्शंस एंड नॉट टू फॉर्म द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शंस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये अवेलेबल है खाली किसके लिए, एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए, ना कि यानी कि लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए। लेकिन इसका मतलब ये निकल के आया कि जो स्टेट है वो यानी कि डिप्राइव कर रहा है किसको, राइट टू लाइफ को, यानी कि पर्सनल लिबर्टी, यानी कि डिप्राइव करके चल रहा है कि राइट टू लाइफ जो है एंड द पर्सनल लिबर्टी को बेस्ड ऑन द लॉ के ऊपर। फिर क्या हुआ, ये सब हो रहा था क्यों, क्योंकि जो एक्सप्रेशन था किसका, प्रोसीजर एंड द एस्टेब्लिशमेंट किया गया था यानी कि प्रोसीजर को लॉ के द्वारा 21 के थ्रू, विच वो क्या था, एक डिफरेंट था किसके, एक्सप्रेशन जो यानी कि कंटेंट था हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे अंदर जो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ यानी कि 21 जो कवर करके थे लाइफ की लिबर्टी के लिए, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन हुआ क्या, अभी बात देखिएगा थोड़ा, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ has been prescribed as a procedure cannot be questioned on the ground of that the unnecessarable या unreasonable, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये वैलिडिटी ऑफ द लॉ है इसको प्रिस्क्राइब किया गया प्रोसीजर, कैन नॉट क्वेश्चन, उसको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता ऑन द ग्राउंड ऑन द अनरीजनेबल, यानी कि कोई अनरीजनेबल जिस मतलब अनतार्किक तरीके से, ठीक है, अनफेयर अनजस्ट। दूसरे तरीके से देखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्ड करके चल रहा था क्या, कि एक पर्सनल लिबर्टी मींस का ये उसका मतलब ये है कि रिलेट टू द पर्सन बॉडी और द इंडिविजुअल, किसी की पर्सनल बॉडी से। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि एक मेनका, जब मेनका गांधी का एक केस आया यानी कि मेनका केस 1978 में, तो सुप्रीम कोर्ट जो था उसके ऊपर ओवररोल्ड किया जजमेंट ऑफ द, यानी कि जो गोपालन केस था उसको, यानी कि क्या क्या टेकिंग ए वाइडर इंटरप्रिटेशन फॉर द आर्टिकल 21। उसमें ये बोला गया कि देयरफॉर ये, हालांकि ये जो रूल था, रूल दैट इज राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी of a person can be deprived by a law provide the procedure prescribed by law that the reasonable for the just। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रूल है यानी कि it ruled that right to life and the personal liberty of a person can be deprived, उसको डिप्राइव किया गया था, ठीक है, by the law। दूसरा क्या है, प्रोवाइड किया था प्रोसीजर किसके लिए कि प्रिस्क्राइब करके चला कि रीजनेबल फॉर द जस्टिंग के लिए। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो यानी कि इंट्रोड्यूस कर रहा था अमेरिकन एक्सप्रेशन को ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें यानी कि अमेरिकन प्रोसीजर देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इसका इफेक्ट जो है अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल, ये अवेलेबल था नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड आल्सो द
against the arbitrary legislative action. Further, the court held that the right to life, यानी कि जो कोर्ट था वो मान के चल रहा था यानी कि हमारे पास अधिकार है किसका जीवन जीने का, as embodied in Article 21 is not merely confined to the animal existence or the survival, but the including includes with the or the ambit of the right to human dignity and those all those aspects life go to make the man's and the meaningful, यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो है एक व्यवहारिक तरीके से होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट वर्थ होना चाहिए लाइव लिविंग के लिए, ठीक है। इट आल्सो रूल्ड दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी इन द आर्टिकल 21 expression personal liberty can the wide amplitude and it covers the variety of the go and constitute, सिंपल है छोड़ देना। उसके बाद यानी कि कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको यानी कि क्या करना है, बस खाली इतना समझ लेना है कि क्या किसका मतलब किस किस को इसके अंदर लाया गया है, बाकी कोई ज्यादा बढ़ाने की चीज नहीं है, ये खुद ए वन लाइनर है, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आगे का लेक्चर जो होगा मैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा।